अगर सीजीएल की बात करें तो इस सीजीएल परीक्षा होने में 5 चेयरमैन बदल गए, 2 सरकार बदल गया, लेकिन लंबे समय के बाद परीक्षा हुआ। परीक्षा से पूर्व ही जो है कि पेपर लीक हो गया। एक दिन पढ़ कर के बड़े बड़े माफिया अवैध कमाई करने वाले के बेटा लोग नौकरी ले लेंगे और आदिवासी किसान गरीब के बेटा जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं वो सड़क पे रहेंगे। घर वाले तो बोल रहे हैं बेटा आओ शादी कर देंगे, घर भी नहीं जाते हैं डर से कि बेटा घर जाएंगे सीजन आया अब तो धर के करिए देगा। हम यही कहेंगे नीरज सिन्हा जैसे आयोग नहीं चल सकता है। उसको डीजीपी भी रह चुके हैं महाराज वो कुछ और है, ये आयोग चलाना और राज्य चलाना बहुत अंतर है। ये लोग लव लालच में आ जाते हैं। 8 साल का तैयारी किया हुआ मेरा 8 महीना 8 घंटा भी नहीं टिका। अभी तक किसी भी मंत्री का आयोग का एक बयान नहीं आया है और इससे यही साबित होता है एजेंसी, आयोग, प्रशासन, सरकार सब यहाँ मिली भगत है। 28 जनवरी को जेएससीसी का सीजीएल का एग्जाम लिया गया था और उसमें जो है क्वेश्चन आउट हो गया और इसी को लेकर के जो है छात्र में आक्रोश है। बता दें कि सीजीएल में जिस प्रकार से जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, करीब कहे 10 साल का वक्त बीत चुका था और 1 दशक के बाद जो है सीजीएल का एग्जाम लिया जा रहा था और छात्रों को ये उम्मीद थी कि ये जो एग्जाम है वो फेयर तरीके से लिया जाएगा, लेकिन हुआ वैसा नहीं। छात्रों ने इससे पहले आशंका भी जताई थी कि हमको जो है भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम में किसी भी तरह की जो है गड़बड़ी हो सकती है और देखिए कि वही हुआ। क्वेश्चन आउट हो गया। क्वेश्चन आउट होने के बाद से जो है ये दिन भर देखते ही देखते वायरल हो गया और वायरल होते ही खबरें जो है तेजी से फैलने लगी। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं जो अक्सर जो है इस तरह के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, छात्रों के हित में अपने आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी भी मोराबादी में हाथ में कुछ पेपर लगे खड़े हैं और पूरा मुद्दा क्या है इन्हीं से समझेंगे। आप अगर देखेंगे तो लिखा है इसमें जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ जेएससीसी कार्यालय का महाघेराव, दिनांक 31/1/2024 बुधवार। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब आपको सड़कों पर देखने को मिलेगी और ये जायज़ भी है। 28 तारीख को लंबे समय का इंतजार के बाद जो है कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ और परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हुआ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए बहुत अहम था और बहुत ही अच्छे पोस्ट के लिए यह परीक्षा था और परीक्षा से पूर्व ही यह पेपर लीक होने से बहुत आक्रोशित हैं और जो छात्र पिछले लंबे समय से 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं वो आज सड़क पर हैं और जो एक दिन पहले एक रात पढ़ करके जो नौकरी पाने वाले हैं वो आज जो है कि मौज पर हैं और एक दिन पढ़ करके बड़े बड़े माफिया अवैध कमाई करने वाले के बेटा लोग नौकरी ले लेंगे और आदिवासी किसान गरीब के बेटा जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं वो सड़क पे रहेंगे। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए कल ही पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिले के मुख्यालय में हम लोग का जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करके हम लोग चेतावनी दे दिए हैं कि तत्काल जो है कि आगामी 4 फरवरी का जो सीजीएल एग्जाम होने वाला है उसको रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए और विगत 28 जनवरी को जो परीक्षा हुआ था जिसका तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन को रद्द किया गया, जिसका पहला पेपर क्वालिफाइंग पेपर और दूसरा पेपर लैंग्वेज पेपर को अभी भी जो है कि रद्द नहीं किया है। तो कोई 22 लाख 25 लाख रुपया देगा तो रिजल्ट के लिए देता है, न कि किसी एक पेपर लिए देता है। इसके खिलाफ हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए आगे यानी कल हम लोग 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को कैमरा के सामने दिखा सकते हैं हम लोग को जेएसएससी महाघेराव है जिसमें पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिले के छात्र आ रहे हैं और हम निवेदन करते हैं राज्य के तमाम शिक्षक, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाते हों, ऑनलाइन पढ़ाते हो और अभिभावक हों और जितने भी विभिन्न छात्र संगठन के प्रतिनिधि हों, सबसे हम निवेदन करेंगे सब सहयोग करें और छात्र का इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में साथ दें। और कल का इस आंदोलन को लेकर के हम लोग प्रशासन से अनुमति भी ले चुके हैं सील सिग्नेचर के साथ और साथ ही साथ जो पेपर लीक हुआ इसका हम लोग के पास ठोस सबूत है, पुख्ता सबूत है। इस सबूत को हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात के लिए हम लोग ये आवेदन भी दे चुके हैं और हमें आश्वासन भी मिला है कि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हमें महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमें समय भी और तिथि मिलने वाला है, जिस पर हम लोग पूरा ठोस सबूत हम लोग जो है कि सौंपने वाले हैं। और चूंकि इसको हम लोग इस बार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड में इस तरह का पेपर लीक का घटना बारंबार हो रहा है, दोहराते जा रहा है। इस बार जो है कि पूरी तरह से हम लोग आर पार और शुद्ध रूप से जांच को लेकर के हम लोग निष्पक्ष और उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साथ ही साथ 28 तारीख का पेपर 1 और 2 को कैंसिल किया जाए,
4 फरवरी का एग्जाम को स्थगित किया जाए और जो भी अभी एजेंसी ले रहा है उसको ब्लैकलिस्टेड करते हुए कड़ी कानूनन कार्रवाई किया जाए। और आगे जब तक एक विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर नहीं होता है तब तक जेएसएससी द्वारा कोई भी परीक्षा का संचालन नहीं किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्रतियोगी परीक्षा है, खास करके जेएसएससी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है झारखंड सरकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये जो चूक होती है, क्या लगता है कि हम जेएसएससी की जो सिक्योरिटी है वो इतनी कमज़ोर है कि वो एक एग्ज़ाम सही से नहीं करा सकते, और कराते भी है तो इस तरीके की चीज़ें जो है 10th में और जो है 9th वगैरह में, माध्यमिक में हमको देखने को मिलता है कि चिटका जो है वो भी बहुत कड़ाई से लिया जाता है, वो भी बड़ा मतलब कहें साफ़ तरीके से, फेयर तरीके से हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा जो है इस लेवल पे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, तो क्या लगता है आपको कि ये सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है आयोग के पास में, या फिर कैसे चूक हो जाता है ये? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जेएसएससी आयोग जो है कि राज्य का सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो है कि बहाली करने वाला संस्था है। और अगर सीजीएल की बात करें तो इस सीजीएल परीक्षा होने में 5 चेयरमैन बदल गए, 2 सरकार बदल गया, लेकिन लंबे समय के बाद परीक्षा हुआ, परीक्षा से पूर्व ही जो है कि पेपर लीक हो गया। और वर्तमान जो जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा जी हैं, इसके द्वारा यह पहला परीक्षा है और पहला परीक्षा इतना फेलियर, तो हम यही कहेंगे नीरज सिन्हा जी से आयोग नहीं चल सकता है। डीजीपी भी रह चुके हैं महाराज, वो कुछ और है, ये आयोग चलाना और राज्य चलाना बहुत अंतर है। ये लोग लव लालच में आ जाते हैं और इस पे हम एकदम ऑन रिकॉर्डेड हम दावे के साथ कर रहे हैं कि आज पेपर लीक का 28 तारीख को हुआ है, आज 30 तारीख हो गया, आज 3 दिन बीतने को जा रहा है, अभी तक किसी भी मंत्री का आयोग का एक बयान नहीं आया है। और इससे यही साबित होता है एजेंसी, आयोग, प्रशासन, सरकार सब यहाँ मिली भगत है और छात्र जो है कि फुटबॉल की तरह कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, और ऐसा हो रहा है तरबूज की तरह हो गया है कि तरबूज के ऊपर चाकू रखे और चाकू के ऊपर भी तो आया है, नकल विरोधी कानून कैबिनेट से पारित हुआ था और ये लागू भी हो गया है इस एग्जाम में। तो क्या उस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेटिंग किया जाएगा? क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है कि उस कानून का सही से पालन किया जाएगा? हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 का हवाला देते हुए कई थानेदार का हमारा पास फ़ोन आया, कोई एएसआई का फ़ोन आया, कुछ डीएसपी का भी फ़ोन आया, और फ़ोन के माध्यम से कानूनन का हवाला देते हुए अनुशासनहीनता का धमकी हम लोग को दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके हम लोग को जो है कि दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाता है, आंदोलन को बंद करने को लेकर के हम लोग को दबाव दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि पेपर लीक करने वालों पर इस सब धारा लगाया जाए। यहाँ पर कोई है जो सीजीएल का एग्जाम भरे दिए थे 28 को? कोई है यहाँ पर? आप दिए थे? क्या नाम है आपका? रंजीत राम मेरा नाम हुआ। रंजीत राम, क्या कहिएगा और कितना जो है डिसअपॉइंट हुए हैं, कितना निराश हैं इस पेपर लीक वगैरह से? देखिए, इस एग्ज़ाम से तो हम लोग सारे स्टूडेंट भाई सारे निराश है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद से हम लोग ये सीजीएल का एग्ज़ाम देने आए थे। कैसा गया था एग्जाम आपका? एग्ज़ाम हमारा लगभग सही गया था, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जैसे ही हम लोग बाहर निकले एग्ज़ाम रूम से, तो मोबाइल जैसे ही हम लोग खोले तो देखे कि हम लोग को मैसेज व्हाट्सएप में आ रहा है कि क्वेश्चन लीक हो गया है। तो हम लोग बहुत हताश हुए इसको लेकर के। उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं आप सीजीएल? हम लोग 4 साल से लगातार। 5 साल से कितना पैसा खर्चा हो गया होगा? पैसा तो अब जोड़ के ऐसा रखे नहीं है, लेकिन भी अंदाज बताइए। बहुत ज़्यादा हो गया है अभी हम लोग का, समझिए तो 10-12 लाख आसपास। 10-12 ट्यूशन कहाँ से हैं आप? मैं लातेहार जिला बालूमाथ से कौन हूँ। दिया सीजीएल का? आप भी दिए थे? क्या नाम है? विमल कुमार। विमल कुमार, कहाँ रहते विमल जी आप? हम ये मोराबादी में रहते हैं। कब से तैयारी कर रहे थे आप? हम 2017 से कर रहे हैं। 17 से जी। लग रहा था कि सीजीएल का एग्जाम, बड़ा खुश थे पहले तो कि सीजीएल एग्जाम बहुत खुश थे, क्योंकि मेरा लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा था। तो हमको तो लगा था कि हम लैंग्वेज पेपर में अच्छा कर लेंगे। बाकी बात मैथ रीजनिंग सारा कुछ हम कर ही चुके थे। लगा कि अब तो मेरा नौकरी हो जाएगा, एएसओ बन जाएंगे। साला बाल भी पका था, सोचे अच्छा से शादी करेंगे, अच्छा घर में अच्छी लड़की मिलेगी। साला मेरा सारा सपना टूट गया। ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि नक्सलिए बन जाए। नहीं वो सब नहीं करना है। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं जैसे ये सब हुआ? तो घर वाले तो बोल रहे हैं बेटा आओ शादी कर देंगे। घर भी नहीं जाते हैं डर से कि बेटा घर जाएंगे, सीजन आया अब तो धर के करिए देगा। हम मेरा खुद का पेट तो किसी तरह चल रहा है, अब हम उसको लाएंगे तो कैसे चलाएंगे? रिलेक्शन बढ़ जाएगा। पेपर आप दिए थे? पेपर मैंने 28 तारीख को दिया था। गया था? बढ़िया गया था? पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया था, क्योंकि मेरा खोटा पेपर था और खोटा में मेरा 97 ऐसे सही था, और पेपर 3 में भी जो मेरा लगभग 130 के अप्रोक्स सही थे। अब तो सब किया धरा पानी हो गया। किया 8 साल का तैयारी किया हुआ मेरा, 8 महीना 8 घंटा भी नहीं टिका। और ऐसी तैयारी कि जिस ऐसी राज्य में हम रहते हैं जहाँ पर
नीति गलत बनती है तो उसका विरोध करते हैं। एग्जाम नहीं होता है तो एग्जाम का होने के लिए हम लोग विरोध करते हैं कि एग्जाम जल्दी लीजिए, और एग्जाम ले भी लिया तो किस तरह से माफिया के द्वारा जो है क्वेश्चन को कैसे किया गया है। जो योग्य है उसको नौकरी दीजिए और माफिया को जो है इतनी से कड़ी सजा दीजिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in